4 पंक्तियों शुरू करता हूँ कि उन वीर शहीदों की मैं गाथा गाने निकला हूँ। उन वीर शहीदों की मैं गाथा गाने निकला हूँ। देश के युवाओं में मैं जोश जगाने निकला हूँ। हम भी हिंसाओं की सारी मर्यादाओं को लांघेंगे, गद्दारों की छाती पर चढ़कर तिरंगे को गाड़ेंगे। और एक कविता मैं आपके समक्ष रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कविता को शीर्षक की ज़रूरत ना हो, आवश्यकता ना हो। सुनिएगा कि रण की भेरी बज रही, कि रण की भेरी बज रही, मौत की दुल्हन सज रही। कौन इसे ललकारेगा, कौन इसे स्वीकारेगा? किस ओर अधिक विध्वंस मचेगा, किस और न कोई अंश बचेगा? किसे वीरगति प्राप्त होगी, किसकी ख्याति विख्यात होगी? किसके बच्चे अनाथ होंगे, कौन किसके साथ होंगे? किसके बाप को गर्व होगा, किसकी बहन को राखी टूटने का दर्द होगा? किसकी माँ अपने आंचल को नोचेगी, किसकी पत्नी अपने सिंदूर को पोछेगी? किसके शौर्य की हर जगह बात होगी, किसके घर अंधेरी रात होगी? वो सैनिक रोशन वतन कर आएगा जब ओढ़ कफन घर आएगा, जब ओढ़ कफन घर आएगा। और देखिए, आप अगर साहित्य प्रेमी हैं तो आपने रश्मि रथी ज़रूर पढ़ी होगी। मैं तो बहुत प्रभावित हूँ उससे। और एक मैं संवाद आपके समक्ष रखता हूँ, अर्जुन और कर्ण का संवाद, सुनिएगा। और एक चित्र बनाता हूँ आपके दिमाग में कि कुरुक्षेत्र में महारथी और वीर दिखाई देते हैं, कि कुरुक्षेत्र में महारथी और वीर दिखाई देते हैं। उस महासमर में सजे हुए मृत शरीर दिखाई देते हैं। शब्द नहीं है सक्षम मुझ पर उस दृश्य के वर्णन को। इंद्र सूर्य के पुत्र खड़े हैं एक दूजे के मर्दन को। युद्ध का न कोई अंत दिखे तो सहसा नियति बदल गई। कर्ण के रथ के चक्र को धरती एक क्षण में ही निगल गई। कर्ण के रथ के चक्र को धरती एक क्षण में ही निगल गई। रथ के चक्र के धस जाने पर कर्ण में बर कुछ रोष दिया। निशस्त्र देखकर कर्ण को अर्जुन ने खुद को रोक लिया। कृष्ण ने फिर आदेश दिया, हे पार्षदों को रोको मत। कृष्ण ने फिर आदेश दिया, हे पार्षदों को रोको मत। अभिमन्यु के वध का साथी है, इस बात को अब तुम भूलो मत। कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण ने पहिया छोड़ दिया। शाम पे किए कटाक्ष और फिर अर्जुन को भी यह बोल दिया, जीवन भर का आज संघर्ष मेरा आज सफल हो जाएगा, पर क्या तुम्हारा धर्म आज भूमि में सो जाएगा? मैं हूं निशस्त्र और भूमि पर अर्जुन, तनिक तुम सांस भरो। यह शौर्य प्रदर्शन अवसर है, छल सेना मेरा नाश करो। कर्ण के शब्द सुनकर अर्जुन फिर से प्रतिकार करे। शब्दों के उत्तर में वह शब्दों से ही प्रहार करे। स्पर्धा करने की तुमसे मैंने की थी होड़ नहीं, किंतु कोई आवाहन दे मैं बन सकता रण छोड़ नहीं। मेरे ज्येष्ठ भ्राता को विष देना और लाक्षागृह का ध्यान करो। किस बल पर मुझसे कहते हो अर्जुन थोड़ा विश्राम करो। धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति को कहते हमने अधर्म किए। कहो मुझसे अभिमन्यु के वध में तुमने कौन से थे धर्म किए? मौन रहो हे अंगराज, अब व्यर्थ न तुम आलाप करो। जब बात अपने प्राणों पर बनी तो कहते हो प्रार्थना पाप करो। मस्तक है अब झुका हुआ। कर्ण जरा है मौन खड़े। अंतिम प्रयास की आशा में वह ब्रह्मास्त्र का ध्यान करे। छल से जो विद्या पाई वो आज काम न आएगी। परशुराम का श्राप सत्य है, ये नियति दिखलाएगी। कर्ण सज्ज हैं आज स्वयं ही रणभूमि में मरने को। अर्जुन ने विषय तान लिया है अंगराज वध करने को। नेत्रों में जलधार भरी और पार्थ ने शरह छोड़ दिया। सूर्य पुत्र ने आज इस धरती से मुख है मोड़ लिया। इस प्रबल बाण से कर्ण का मस्तक भूमि पर गिर जाता है। अंबर धरती दोनों पर ही सूर्य अस्त हो जाता है। और अंत में बस मैं 2 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं कि वीरों की शहादत और भारत माँ का अभिमान लिखता हूं, कि वीरों की शहादत और भारत माँ का अभिमान लिखता हूं। मैं हिंद का बेटा हूं, जब भी कलम उठाता हूं हिंदुस्तान लिखता हूं। धन्यवाद।